पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामरतं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवमादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुराज्ञेति कुन्तिवेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः धनुर्विशेषदेवैदं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न मूर्खा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबर जगद्गुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज आदिगुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतुकी अकारण ऐसी कृपा से मांडुक्य उपनिषद के चतुर्थ अनाथ शांति प्रकरण के प्रकरण में प्रथम 2 मंत्रों में विचार करते हुए यह स्पर्श योग है, सर्व को सुख देने वाला, विवाद रहित, अविरुद्ध है, ऐसे इस योग को हम नमस्कार करते हैं। अब इसमें विवाद होता है, ये निर्विवाद स्पर्श योग है और कुछ लोग विवाद करते हैं। तो यहाँ पर द्वैतियों के विवाद को दिखाते हुए कहते हैं कथम द्वैतिना परस्परम विरुद्धन्ते इति। ये द्वैती लोग परस्पर कैसे विरोध करते हैं, ये शंका हुई और उसका उत्तर देते हैं भूतस्य जाति विच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि अभूतस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम्। कहते हैं कि भूतस्य वा केचित् वादिनः भूतस्य जातिमिच्छन्ति। कोई वादी जैसे सांख्य है, ऐसे सांख्य जैसे द्वैती भूत अर्थात सत वस्तु की ही उत्पत्ति मानते हैं। उनमें सत कार्यवाद माना जाता है और किसी में असत कार्यवाद स्वीकार किया जाता है। जो सद विद्यमान वस्तु है उसी की उत्पत्ति मानने वाले ये सांख्यादि होते हैं। तो ऐसे कुछ सांख्यादिक सत पदार्थ की उत्पत्ति मानते हैं और दूसरे नैयायिक वैशेषिक इत्यादि अपरे धीरा, अपरे धीर अर्थात
अपने आप को बुद्धिमान मानने वाले ऐसे जो कुछ लोग हैं वे अभूतस्य जो असत पदार्थ है, असत पदार्थ की उत्पत्ति मानते हैं। कुछ सत की उत्पत्ति है मानते हैं और कुछ असत की उत्पत्ति मानने वाले हैं। परस्परम विवदन्तः, और परस्पर में ये सभी विवाद करते हैं, एक दूसरे को जीतने के लिए विवाद करते हैं। इस तरह मंत्र का अर्थ भाष्य। द्वैती परस्पर कैसे विरोध करते हैं इसका उत्तर कहा जाता है भूतस्य अर्थात विद्यमानस्य वस्तुनः जातिम उत्पत्तिम इच्छन्ति वादिनः की। भूतस्य अर्थात विद्यमानस्य, वह जो विद्यमान वस्तु है, विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति चाहते हैं कोई वादी। सांख्या न सर्वे एव द्वैतिना, कोई सांख्या जो विद्यमान वस्तु है उसकी ही उत्पत्ति चाहते हैं। न सर्वे एव द्वैतिना, सभी प्रकार के द्वैती सत की उत्पत्ति नहीं मानते। कोई अकेले संख्या ऐसे वे सत कार्यवाद स्वीकार करते हैं। यस्मात्, क्योंकि अभूतस्य अर्थात अविद्यमानस्य असतः कार्यस्य अपरे वैशेषिका नैयायिकाष्टधीरा धीमन्तः, जो दूसरे नैयायिक और वैशेषिक अपने आप को बुद्धिमान मानने वाले, धीमन्तः प्रज्ञाभिमानी ना, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ऐसे बोलने वाले जो नैयायिक और वैशेषिक है वे अभूतस्य, जो अविद्यमान वस्तु है उस अविद्यमान की उत्पत्ति मानते हैं। विवदंतो विरुद्धम वदंता, परस्पर विरुद्ध बोलते हुए अन्योन्यम जेतुम इच्छन्ति इति अभिप्राय, यह तो एक दूसरे को जीतने की इच्छा करते हैं। अब ये दोनों भी पक्ष है, सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद, इन दोनों का निषेध मुख से सिद्ध हुआ अर्थ यहाँ पर बताते हैं। तैरेवं विरुद्ध वदनेन अन्योन्य प्रतिपक्ष प्रतिषेधम कुर्वद्भि किम ख्यापितम भवति। अब उनके द्वारा एवं इस प्रकार विरुद्ध वदनेन, परस्पर विरुद्ध कथन के द्वारा अन्योन्य पक्ष प्रतिषेधम कुर्वद्भि, एक दूसरे का जो पक्ष है, एक दूसरे के पक्ष का प्रतिषेध करने वाले उनके द्वारा किम ख्यापितम भवति, क्या सिद्ध होता है। उत्तर उच्यते न भूतम भूतम न जायते किंचित, भूतम न जायते किंचित, अभूतम नैव जायते, अभूतम नैव जायते, विवदन्तो द्वयाहेवं, विवदन्तो द्वयाहेवं, अजातिं ख्यापयन्ति ते, अजातिं ख्यापयन्ति ते। न भूतम जायते किंचित, कुछ भी भूत अर्थात जो सद वस्तु है, विद्यमान वस्तु है, वह कुछ कोई भी उत्पन्न नहीं होती। अभूतम नैव जायते, और जो वस्तु है ही नहीं, असत वस्तु की भी उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार
परस्पर विवाद करने वाले ये वास्तव में एक रहे न, यदि विवदंतः द्वया, ये दो विवाद करने वाले ये सभी अद्वया एव, अद्वया, द्वया ने अद्वया, उसको द्विखंड देना पड़ेगा। ये अद्वय है, क्यों कई जगह पर अद्वया भी ऐसा विच्छेद किया है, ऐसा पाठ स्वीकार गीता प्रेस में किया है अद्वया, इसमें द्वया ही लिखा है। तो इस तरह विवाद करने वाले द्वैती गीता प्रेस में अद्वया है ना। इस तरह विवाद करने वाले जो द्वैती है, एवं ते अजातिम ख्यापयन्ति, इस तरह वे अजाति, अजाति अर्थात किसी की उत्पत्ति नहीं होती, ये दोनों भी उत्पत्ति नहीं होती, इसका ही ख्यापन करते हैं। यदि गीता प्रेस के अनुसार विचार करेंगे, त्यागन्न भूतम जन न जाए थे और अभूतम न जाए थे। भूत सद्वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती, असद वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती। इस तरह विवाद करने वाले ये सभी अद्वैती ही है, क्योंकि यह अजाति जन्म रहितता की ही ख्यापन करते हैं, अर्थात सिद्धि करते हैं। अब देखिए, भूतम अर्थात विद्यमानम वस्तु, भूत अर्थात सद्वस्तु, न जायते किंचित, कोई भी सद्वस्तु उत्पन्न नहीं होती। विद्यमानत्वाद एव, क्योंकि वह विद्यमान होने से ही उसकी उत्पत्ति क्या होगी, आत्मवत, जैसे आत्मा सद्वस्तु है इसलिए उत्पन्न नहीं होता। इति एवं वदन, ऐसे बोलते हुए असतवादी सांख्य मत का निषेध कर दे। सांख्य पक्षम प्रतिषेधति सत जन्मो, सांख्य का मत जो है सत का जन्म होता है उसका निषेध कर दे। तथा अभूतम, उसी तरह अभूत अर्थात अविद्यमानम, अविद्यमानत्वात्, जो अविद्यमान वस्तु है वह विद्यमान न होने के कारण ही नैव जायते, उत्पन्न नहीं होते। क्यों? शशविषाणवद इति एवं वदन, जैसे शशविषाण शशक आश्रंग इत्यादि होता है उसके तरह। इस तरह बोलते हुए सांख्यो अपि असतवादी पक्षम असत जन्म प्रतिषेधते, जो असतवादी का पक्ष है असत का जन्म उसका वो निषेध करता है। विवदंता, इस तरह परस्पर विरुद्ध बोलने वाले द्वया, द्वैतोनो अपि एते, अर्थात विरुद्ध बोलने वाले द्वैती है तो भी अन्योन्य से पक्षो सदसतोर जन्मनि प्रतिषेधंता, एक दूसरे का पक्ष सत का जन्म असत का जन्म इन दोनों का निषेध करते हुए अजातिम अर्थात अनुत्पत्तिम अर्थात ख्यापयन्ति, जो अजाति अनुत्पत्ति का ही अर्थवाद से अर्ह ये बोध करा देते हैं, प्रकाशन करते हैं, ये सभी इसी का ही बोध ये करा रहे हैं। देखिए आगे, ख्याप्यमानमजातिं तयेम, ख्याप्यमानमजातिं तयेम, अनुमोदामहे वयम्, अनुमोदामहे वयम्, विवदामो न तैसार्धम्, विवदामो न तैसार्धम्, अविवादं निबोधत, अविवादं निबोधत। ख्याप्यमानम् अजातिं तैहि वयम् अनुमोदामहे, कहते कि वयम हम लोग, तैहि ख्याप्यमानम् अजातिम, हम लोग अर्थात वयम वेदांतिना अद्वैतिना, हम जो अद्वैती लोग हैं वे
तैहि ख्याप्यमानाम अजातिम, उनके द्वारा, उन द्वैतियों के द्वारा बोधित किए जाने वाले, प्रकाशित किए जाने वाले जो अजाति है, अजन्म है, उसी को अनुमोदामहे, हम अनुमोदन करते हैं। तै सार्धम न विवदामः, हम उनके साथ विवाद नहीं करते। यही हमारा अविवादम निबोधतम, ये हमारा अविवाद है, ऐसा समझो। वे दोनों भी परस्पर विवाद करते हुए अजाति अर्थात जन्म के अभाव का सिद्ध कर रहे हैं। हमने बस कहा ये ठीक है, हमारा किसी के साथ कहाँ विवाद है, हम उनके साथ विवाद नहीं करते। यही हमारा अविवाद अजाति तत्व है, ये सिद्ध होता है। भाष्य तैरेवं ख्याप्यमानाम अजातिम, उनके द्वारा इस तरह बोधित किए जाने वाले अजाति को ही अर्थात एवं अस्तु इति अनुमोदामहे केवलम, यह ऐसा ही हो, ऐसा केवल हम अनुमोदन करते हैं। नहीं न तै सार्धम विवदामः, उनके साथ हम विवाद नहीं करते। पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहणेन, पक्ष ग्रह और प्रतिपक्ष एक ग्रह से हम उनके साथ कोई विवाद नहीं करते। यथा ते अन्योन्यमिति अभिप्राय, जैसे वे परस्पर वे विवाद करते हैं, उसी तरह हम उनके साथ विवाद नहीं करते। अतः तम अविवादम विवाद रहितम परमार्थ दर्शनम अनुज्ञातम अस्माभिर्निबोधत हे शिष्या। इसलिए तम अविवादम, उस अविवाद को अर्थात विवाद रहितम, जो विवाद रहित परमार्थ दर्शन है, उस परमार्थ दर्शन को, यथार्थ ज्ञान को अनुज्ञातम अस्माभिः, हमने माना है, स्वीकारा है, उसको अनुज्ञा दी है। उस दर्शन को हमारे द्वारा अनुज्ञात केवल किया हुआ है। हे शिष्य, ऐसा समझो, हम किसी के साथ विवाद नहीं करते, लेकिन इन्होंने जो विवाद किया है, उनके विवाद से जो निष्पन्न हुआ अजाति जन्म रहित तत्व, उसी के विषय में हम अनुमोदित हो चुके हैं, यह बताया गया। अब पुनः यह जो तृतीय प्रकरण में 20 क्रमांक का श्लोक है, उसी 20 क्रमांक के श्लोक का तृतीय प्रकरण में गया है, उसी का यहाँ कथन किया। अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातोऽयमृतो धर्मो मर्त्यतां कथमिष्यति, है ना। आगे का भी है, आगे का 21 और 22 भी है, 8 तक वही क्रम से पीछे के लिए अजातस्यैव धर्मस्य वादिनः जातिमिच्छन्ति, जो जन्म रहित जीव है, उसी का ये वादी लोग जन्म चाहते हैं। अजातस्यैव धर्मस्य वादिनः जातिमिच्छन्ति, वादी लोग अजात जो धर्म है, जन्म रहित जो स्थिति है, उसी का ये जन्म चाहते हैं। क्योंकि अजातो अमृतो धर्म है, अजात अर्थात जन्म रहित, अमृत अर्थात मरण रहित जो धर्म है, मर्त्यतां कथमिष्यति, कैसे मर्त्यता को प्राप्त होगा, अर्थात जो जन्म रहित है वह मरेगा नहीं। जन्म रहित है क्योंकि जिसका जन्म होता है वह मरता है,
जो जन्मता ही नहीं वो मरेगा कैसे, अर्थात तो मर्त्यता को नहीं प्राप्त होगा। टीका में इतना ही लिखा, वादिन का अर्थ सदसद्वादिन सर्वेपि पुरस्तात् कृत भाष्य श्लोक। पूर्व में इस श्लोक का भाष्य किया हुआ है तृतीय प्रकरण में, उसको कंठस्थ आपने किया ही होगा, आज को पूछना भी है। अब महाराज ने प्रतिज्ञा करी बताया, इसलिए हम आपके अनुसार छोड़ते हैं और फिर पूछते हैं, नहीं हुआ तो निकाल शंबर 200 न भवत्यमृतं मर्त्यं न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यमृतं तथा न मर्त्यमृतं तथा प्रकृतेरन्यथा भावो प्रकृतेरन्यथा भावो न कथंचित् भविष्यति न कथंचित् भविष्यति। कहते न भवति अमृतं मर्त्यं न मर्त्यम अमृतं तथा। अमृतं मर्त्यम न भवति, जो अमृत पदार्थ है वह कभी मर्त्य नहीं होता, कभी मरता नहीं, और जो मर्त्य है वह अमृत नहीं होता। मरते मरते ही रहता है, अमृत अमृत ही रहता है। मरते अमृत नहीं होता और अमृत कभी मरते नहीं होता। यानी न मरने वाला कभी मरता नहीं और मरने वाला कभी अमर नहीं होता। इसलिए मरने वाला ही मरता है और अमर ही अमर रहता है। प्रकृतिरन्यथा भावो, प्रकृति अर्थात स्वभाव, स्वभाव का अन्यथा भाव स्वरूप से च्युति बदल कथंचित न भविष्यति, किसी भी प्रकार स्वभाव में बदल नहीं होता है कि नहीं। यही मानकर हम बैठे हुए हैं, स्वभाव में बदल नहीं करना है कि नहीं। और आगे कहते हैं स्वभावेनामृतो यस्य स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम् धर्मो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेनामृतस्तस्य कृतकेनामृतस्य कथं स्थास्यति निश्चलः कथं स्थास्यति निश्चलः। ताकि स्वभावेन अमृता यस्य स्वभावेन अमृता धर्म मर्त्यतां गच्छति कृतकेन अमृतस्तस्य निश्चल कथं स्थास्यति। अर्थात यस्य स्वभावेन अमृता धर्म, कहते जिस वादी के मत में स्वभाव से अमर पदार्थ है, अमृत धर्म है, तो मर्त्यताम गच्छति। स्वभाव में अमृत धर्म भी मरता है, स्वभाव से अमृत है लेकिन मरता है। तस्य वादिनः मते कृतकेन अमृत, ये अमृत कैसा है, कृतक है ना, उसका अमृत कृतक है, कृतजन्य है। निश्चल कथम स्थास्यति, निश्चल कैसे स्थिर होगा, अर्थात कभी भी निश्चल स्थिर नहीं होगा। सिद्धि के स्वभावी की सिद्धि के स्वभावी की सहजा अकृता च या सहजा कृता च या प्रकृति से विज्ञेया प्रकृति से विज्ञेया भावं न जातिया स्वभावं न जातिया। इस मंत्र में जो प्रकृति होती है वह प्रकृति कितने प्रकार की है और वह यह अपने स्वभाव को कैसे नहीं छोड़ती, इसका वर्णन किया गया है। कहा कि सांसिद्धिकी प्रकृति कौन सी है, एक सांसिद्धिकी अर्थात सम्यक सिद्ध हुई, जो सम्यक सिद्धि संसिद्धि
तत्र भवा संसिद्धि की। सम्यक सिद्धि में सिद्ध होने वाली प्रकृति वह संसिद्धि की प्रकृति है। दूसरी स्वाभाविकी द्रव्य के पदार्थ के स्वभाव से सिद्ध होने, जैसे सम्यक सिद्धि से प्राप्त होने वाली प्रकृति स्वभाव वो संसिद्धि के, जैसे योगियों के अणिमादि प्रकृति है वह संसिद्धि की प्रकृति है। दूसरी स्वाभाविकी प्रकृति है, अर्थात द्रव्य के स्वभाव से प्राप्त होने वाली प्रकृति वो स्वाभाविकी है। तीसरी सहजा, तीसरी कौन सी है? सहजा। सहैव जाता इति सहजा, अपने साथ ही उत्पन्न हुई जो सिद्धि है उसको सहज सिद्धि कहते हैं। साथ साथ उत्पन्न हुई। तीसरी है अकृता, अर्थात किसी के द्वारा भी जो उत्पन्न नहीं होती, जैसे जल का नीचे गमन। जल जब हम वो छोड़ते हैं तो कभी भी उसका अधोगमन ही होता है। ये किसी ने नहीं बनाया कि जल का नीचे बहना होता है। अग्नि ऊपर ही चलती रहती है, यह अकृत सिद्धि है। इस तरह से चार प्रकार की जो प्रकृति है, चार प्रकार का स्वभाव है, वह चारों भी प्रकार का स्वभाव वह प्रकृति है। वह या स्वभाव न जाती, ये चारों प्रकार की प्रकृति अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है। देखिए भाष्य दूसरी नया आप लोग बोलेंगे दूसरा ही स्वभाव। अब ये देखिए संसिद्धि की यस्मात् लौकिकी अपि प्रकृतिर न विपर्यति, जिस कारण से लौकिक प्रकृति भी विपर्यास को प्राप्त नहीं होती, बदलती नहीं है। का असौइति, वह कौन सी है? ये शंका हुई तो उत्तर दिया एक सम्यक सिद्धि ही संसिद्धि ही। जो सम्यक उत्तम सिद्धि उसका नाम है संसिद्धि। तत्र भवा संसिद्धि की, उसमें होने वाली सिद्धि कौन सी है? संसिद्धि की सिद्धि। यथा योगी नाम सिद्धानाम, जैसे जो शुद्ध योगी हैं उनकी अणिमाद्य ऐश्वर्य प्राप्ति, उनको जो अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है वह संसिद्धि की सिद्धि है। प्रकृति ही वही उसका स्वभाव है। सा भूत भविष्यत कालयोरपि योगिनाम न विपर्यति, वह प्रकृति भूतकाल में और भविष्यत काल में भी वह योगियों की जो प्रकृति है, स्वभाव है, वो विपर्यास को बदल को प्राप्त नहीं होता। तथैव सा, वो जैसी है वैसी ही रहती है। तथा स्वाभाविकी, अर्थात कभी भी जब वहां से रहेगी तो वैसी रहती है जैसी योगियों की। स्वाभाविक कौन से? द्रव्य स्वभावतः एवं, द्रव्य के स्वभाव से ही जो सिद्धि होती है। यथा अग्न्यादीनाम उष्ण प्रकाश आदि लक्षण, जैसे अग्नि इत्यादियों की उष्णता प्रकृति है। प्रकाश करना अग्नि का प्रकृति, अग्नि की प्रकृति स्वभाव है, उसमें बदल नहीं होता। सापि न कालांतरे विचरति देशांतरे छ, वह किसी काल में वे विचार को प्राप्त नहीं होते और न देशांतर में वे विचार को प्राप्त होते। अब किसी काल में अग्नि ठंडी नहीं होती, गर्म तो गर्म, प्रकाश रूप तो प्रकाश रूपी ही रहती है। सहजा आत्मना सहैव जाता इति सहजा, अपने साथ ही उत्पन्न हो गए उसे कहते हैं सहजा। यथा पक्षादीनाम आकाश गमनादि लक्षण, पक्षी आकाश में उड़ते हैं और आपने महाराज
कितना भी उड़ने का प्रयास करेंगे तो उड़ेंगे नहीं। कृत्रिम पक्ष लगाओ, अरे कृत्रिम पंख लगाने के बाद उड़ोगे? प्रयास कर लेना। अब ये कभी भी उड़ती नहीं है, अर्थात वैसी स्थित रहती है ना। मनुष्य नहीं उड़ता है और पक्षी उड़ते हैं, सहज वो प्रकृति है उनकी। अन्य पिया काचित अकृता केनचित न कृता, किसी के द्वारा भी जिसकी प्रकृति नहीं बनाई ऐसी अकृत प्रकृति है। यथा आपाम निम्न गमनादि लक्षण, जैसे जल का नीचे बहना, ये उनकी स्वाभाविक प्रकृति है। अग्नि का ऊपर ही चला जाना स्वाभाविक है। अन्य पिया काचित स्वभाव न जाती, और भी जो कोई अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, सा सर्वा प्रकृति रीति विज्ञेया लोकी, वह सभी प्रकृति भी है, स्वभाव ही ऐसा समझना चाहिए। मिथ्या कल्पितेषु लौकिकेषु अपि वस्तुषु, मिथ्या जो कल्पित लौकिक वस्तु है उनमें भी प्रकृति नान्यथा भवति, प्रकृति अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। किमुत अज स्वभावेषु, जो जन्म रहित है, अज है, वे अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। ये क्या बताए? परमार्थ वस्तुषु अमृतत्व लक्षणा प्रकृति नान्यथा भवति इति अभिप्राय। परमार्थ जो वस्तु है उनकी अमृतत्व स्वरूप जो प्रकृति है वह अन्यथा नहीं होती, वो बदलती नहीं है, जैसे कि वैसे रहती है। इस तरह से प्रकृति का विचार किया, बाकी का विचार आगे कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।